Hello everyone, today we are going to learn multiplication of decimal number and division of decimal number. ठीक है, तो चलिए एक्सरसाइज 2.6 सॉल्व करते हैं. The first exercise is calculate the following 2.7 multiply by 4. Now यहाँ पे just let me first write the question, that is 2.7 multiply by 4. Now there are two ways of solving this method. First करते हैं, बेसिकली हम लोग 27 को वैसे के वैसे रखते हैं and we are not going to give decimal point here. Instead of that we are going to write 10. हम लोग ने 10 क्यों यहाँ पे लिखा, क्योंकि एक डिजिट था डेसिमल पॉइंट के बाद, इसके लिए we have given written 10. ओके ये हम लोग ने ऑलरेडी प्लेस वैल्यू में सीखा हुआ है. मल्टीप्लाई बाय 4. ना 4 के टेबल में 10 नहीं जाता, सो इट इज 10 and 4 बोथ आर डिविजिबल बाय 2. सो वी राइट हियर 2 2 जा 1 मिनट 2 2 जा 4, 2 5 जा 10. ठीक है. नाउ 27 2 जा, योर आंसर इज 54 डिवाइडेड बाय 5. अभी आप जब 54 को 5 के साथ डिवाइड करोगे यू विल गेट द आंसर इज 10.8. एक ये मेथड था. ठीक है. द सेकेंड मेथड जो आई विल सजेस्ट वो क्या है, इज अगेन आई विल गोइंग टू राइट द क्वेश्चन अगेन, दैट इज 2.7 मल्टीप्लाई बाय 4. ऑलराइट, अभी यहाँ पे आपको क्या करना है इज यू हैव टू मल्टीप्लाई 27 के को 4 के साथ मल्टीप्लाई करो. इग्नोर द डेसिमल पॉइंट. फिलहाल अभी डेसिमल पॉइंट देने के लिए आपको कोई जरूरत नहीं है, जस्ट इग्नोर द डेसिमल पॉइंट. ठीक है, इग्नोर द डेसिमल पॉइंट एंड मल्टीप्लाई द नंबर जैसे हम लोग हमेशा मल्टीप्लाई करते हैं. सो 4 7 जा इज 28, 8 and 2 विल बी योर कैरी ओवर. ऑलराइट, ना 4 2 जा इज 8 प्लस 2 इज 10. सो हम लोग का यहाँ पे आंसर ये आया. ना अभी आपको क्या करना है कि डेसिमल पॉइंट कहाँ पे है, एक डिजिट के बाद. तो बेसिकली यहाँ पे भी आप एक डिजिट के बाद डेसिमल पॉइंट दोगे, तो आपका फाइनल आंसर होगा 10.8. सो आई विल प्रिफर दिस मेथड क्योंकि ये मुझे ज़्यादा इजी रखती है कंपेयर टू दिस मेथड दैट वी हैव डन. ठीक है, चलो लेट अस सॉल्व द सेकेंड सम नाउ. राइट, योर सेकेंड सम इज 2.75 multiply by 5. So I will write the question here, that is second one, 2.71 multiply by 5. ठीक है. So again what you have to do, ignore the decimal नंबर्स और यहाँ पे हम लोग लिखते हैं 271 मल्टीप्लाई बाय 5. ना 5 1 जा 5, 5 7 जा 35, 5 and 3 विल बी योर कैरी ओवर, 5 2 जा 10 प्लस 3 इज 13. ठीक है, अभी हम लोग को ये आंसर मिला. नाउ वी हैव टू सी द डेसिमल पॉइंट. डेसिमल पॉइंट यहाँ पे कहाँ पे है, आफ्टर 2 डिजिट. 2 डिजिट के पहले डेसिमल पॉइंट है, तो यहाँ पे भी हम लोग काउंट करेंगे. 2 डिजिट काउंट करना है, तो दिस इज 2 डिजिट और हम लोग यहाँ पे क्या देंगे, डेसिमल पॉइंट. तो योर आंसर विल बी 13.55. क्लियर. लेट अस डू द थर्ड सम नाउ. ठीक है, थर्ड सम इज 2.5 multiply by 0.3. 2.5 multiply by 0.3. ठीक है, चलो. सो वी इग्नोर एंड वी डू इट. 5 3 जा 15, 1 will be your carry over. Alright, now 3 2 जा 6 and 1 will be 75. अभी यहाँ पे कहाँ पे आता है, एक दिस इज 1 and दिस इज 2. ठीक है, आई रिपीट माई सेल्फ अगेन. यहाँ पे एक नंबर के पहले डेसिमल आता है और यहाँ पे भी एक नंबर के पहले डेसिमल आता है, तो बेसिकली 2 डिजिट वी हैव टू काउंट. तो यहाँ पे भी 1 and 2, तो 0 आ जाएगा यहाँ पे. ठीक है, और डेसिमल पॉइंट आ जाएगा यहाँ पे. डेसिमल पॉइंट यहाँ पे क्यों आया, बिकॉज 2 है ना, 2 डिजिट के बाद यहाँ पे डेसिमल आता है. सो इन द सेम वे यहाँ पे भी 2 डिजिट के पहले डेसिमल आ जाएगा. क्लियर. ठीक है, लेट अस डू दिस फोर्थ सम नाउ. नाउ फोर्थ सम इज 2.3 multiply by 4.35. So 2.3 multiply by 4.35. ठीक है. सो नाउ लेट अस इग्नोर द डेसिमल नंबर एंड वी राइट एज इट इज. हम लोग 435 को ऊपर भी ले सकते हैं, हाउएवर यू वांट. ठीक है, चलो. 5 3 जा 15, 5 and 1 will be your carry over, 5 2 जा 10 and 11. यहाँ पे आ जाएगा 0 फॉर नो रीजन. 3 3 जा इज 9, 3 2 जा इज 6. ओके, नाउ ये अगेन 2 zeros for no reason. 4 3 जा is 12, 2 and 1 will be your carry over, 4 2 जा 8 and 9. ठीक है, चलो लेट अस ऐड नाउ. यहाँ पे आ जाएगा 5, 10 plus 1 9 plus 1 is 10, so 0 and 1 will be your carry over. 6 7 8 9 10, अगेन 10 आया, यहाँ पे भी 10 आ जाएगा. सो बेसिकली आपका आंसर क्या आया, 10045. ठीक है, नाउ यहाँ पे हम लोग को देखना है कि डेसिमल के बाद कितने डिजिट है, 2 डिजिट है, और यहाँ पे डेसिमल के बाद कितने डिजिट है, एक डिजिट है. तो यहाँ पे 2 और यहाँ पे 1, मतलब 3 डिजिट के पहले आपको डेसिमल देना है. तो 1 2 और 3 के बाद आप पहले यहाँ पे आपको डेसिमल देना है. सो योर फाइनल आंसर इज 10.045. क्लियर कैसे किया. आई विल जस्ट इरेज ऑल दिस सम सो वी कैन डू द नेक्स्ट वन. लेट अस सॉल्व द फिफ्थ सम नाउ. आई विल जस्ट राइट द क्वेश्चन. द फिफ्थ सम इज 238.5
0.06 multiplied by 7.5. So now here what we do, we write the number and we ignore the decimal point. ठीक है, चलो let us do. 5 6 are 30, 0 and 3 will be your carry over. 5 zeros are 0 plus 3 is 3. 5 8s are 40. So 0 and 4 will be your carry over. 5 3s are 15 plus 4 19. So 9 and 1 will be your carry over. 5 2s are 10 and plus 1 is 11. Now here 0 for no reason. 7 6 are 42. 2 and 4 will be your carry over. 4 zeros are 0 and 4 will be 4 here. 7 8s are is 56. So I write 6 and 5 will be carry over. Here it will be carry over. Now 7 3s are 21 plus 5 will be 26. So again 6 and 2 will be carry over. 7 2s is 14 plus 2 will be your answer 16. Okay, now let us add this to 0 plus 0 is 0. 3 plus 2 is 5. Now again 4 will come down here as it is because 0 plus 4 is 4. 9 plus 6 is 15. 5 and 1 will be your carry over. 6 plus 1 will be 8. 6 plus 1 is 7 and 1 as it is. ठीक है, so now here we have to see कि डेसिमल पॉइंट के बाद में कितने डिजिट है. ठीक है, तो यहाँ पे 2 डिजिट है और यहाँ पे 1 डिजिट है, तो ऑल टुगेदर 3 डिजिट हो गए. ठीक है, सो लेट अस काउंट फ्रॉम हियर 1 2 3. ठीक है, और यहाँ पे आ जाएगा आपका डेसिमल पॉइंट. सो योर फाइनल आंसर इज 1785.450. ये 0 आपने लिखा तो भी चलेगा, नहीं लिखा तो भी चलेगा. ठीक है, क्लियर, अंडरस्टूड. नाउ लेट अस डू द नेक्स्ट सम. द सिक्स्थ सम इज 0.79 multiplied by 32.4. Let me write the question here. That is sixth one. 0.79 multiplied by 32.4. Let us ignore all the decimals and just write here 79 multiplied by 32.4. Or we can write, what we can do is, we can write this on the top. 32 we will write on the top. We will get the same answer. No worries. And it will be easy for you all to do the multiplication. Okay, let us do. 4 6 is 36. 6 and 3 will be a carry over. Sorry, I said 4 6. It is 4 9s are 36. 6 and 3 will be a carry over. 9 2s are 18. 18 plus 3 will be 21. 1 and 2 will be your carry over. 9 3s are 27, 28 and 29. Okay, now 0 for no reason. 7 2s are 28. 2 carry over. 7 2s are 14 plus 2 is 16 and 1 will be a carry over. And 7 3s are 21 plus 2 is 22. ठीक है, let us add now. Here it will be 6. Here it will be 9. Here 9 plus 6 will be 15. 5 and 1 will be a carry over. Here we will get 5 and here you will get 2. ठीक है, so this is your answer. Now डेसिमल पॉइंट कहाँ पे है? यहाँ पे 2 डिजिट के बाद और यहाँ पे 1 डिजिट के बाद. So टोटल कितना हुआ? 3 डिजिट्स. So 1 2 3 and here will be your decimal number. So your final answer is 25.596. Clear? Let us do now the seventh sum. Now you can see the seventh sum from your textbook. The seventh sum is 1.07 multiplied by 0.02. चलो let us solve this by ignoring the decimal point. यहाँ पे हम लोग सिर्फ 2 लेंगे. ठीक है, so 2 7s are 14. 1 carry over. 2 zeros are 0 plus 1 will be 1 here and 2 1s are is 2. ठीक है, अभी डेसिमल पॉइंट कहाँ पे थे? यहाँ पे 2 डिजिट के बाद और यहाँ पे 2 डिजिट के बाद, तो टोटल 4 डिजिट. सो 1 2 3 यू आर गोइंग टू पुट हियर 0 और फिर डेसिमल पॉइंट आ जाएगा, फिर 0 आ जाएगा. क्लियर? यहाँ पे क्लियर वाई वी हैव पुट द डेसिमल 0 क्यों डाला? क्योंकि यहाँ पे आफ्टर 4 डिजिट डेसिमल पॉइंट है, तो यहाँ पे भी 4 डिजिट आना चाहिए. नहीं आ रहे तो वी हैव पुट एन एक्स्ट्रा 0. दिस एक्स्ट्रा 0 हम लोग ने यहाँ पे डाला हुआ है. उसके बाद वी हैव गिवन दिस डेसिमल पॉइंट और फिर आ गया आपका 0. क्लियर? सो योर फाइनल आंसर इज 0.0214. ऑलराइट, लेट अस डू द लास्ट सम नाउ. दैट इज द 8th one. The 8th one is 10.05 multiplied by 1.05. ठीक है, लेट अस इग्नोर ऑल द डेसिमल पॉइंट. ठीक है, ये हम लोग का सम रहेगा ना. 5 5s are 25. 2 will be your carry over. 5 zeros are 0 plus 2. यहाँ पे 2 वैसे के वैसे आ जाएगा. 5 zeros are 0 and 5 1s are 5. Now here 0 for no reason. 0 5s are 0, 0 zeros are 0, 0 zeros are 0, 0 1s are 0. सब जगह पे 0 आ जाएगा because when any number that you multiply by 0 your answer is 0. ये आपको ध्यान में रखना है. अभी यहाँ पे 2 zeros for no reason हम लोग ने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है. Now 1 5s are is 5, 1 zeros are 0, 1 zeros are 0, 1 1s are 1. क्लियर? नाउ चलो सबको ऐड करते हैं. यहाँ पे आ जाएगा 5, यहाँ पे आ जाएगा 2. 0 plus 0 plus 5 will be 5. यहाँ पे 5, यहाँ पे 0, यहाँ पे 1. व्हाट इज योर फाइनल आंसर डियर स्टूडेंट्स? ओके, उसके पहले हम लोग को देखना है कि डेसिमल पॉइंट कहाँ पे आ जाएगा. तो यहाँ पे 2 डिजिट है.
आफ्टर द डेसिमल पॉइंट, और यहाँ पे भी 2 डिजिट है आफ्टर द डेसिमल पॉइंट. सो 2 + 2 is 4. सो 1 2 3 4 और यहाँ पे आ जाएगा आपका डेसिमल पॉइंट. सो योर फाइनल आंसर इज 10.5525. Okay, I hope you have understood how to multiply the decimal numbers. 10.8 divided by 4. So I will just write the question, that is 10.8 divided by 4. अभी यहाँ पे जो डिवाइजर है that is 4, इसको कोई डेसिमल पॉइंट नहीं है. ठीक है, सो जैसे हम लोग नॉर्मली सॉल्व करते हैं वैसे हम लोग नॉर्मली सॉल्व करेंगे. that is 10.8 divided by 4. 4 2 ज़ा 8, 10 minus 8 is 2. ठीक है, अभी ये 8 जो है वो नीचे आ जाएगा, पर ये 2 और 10 के और 8 के बीच में ये एक डेसिमल पॉइंट था यहाँ पे. ठीक है, तो वो सेम डेसिमल पॉइंट जो है हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यहाँ ऊपर क्वेश्चन के जगह पे देंगे. ठीक है, नाउ 7 4 ज़ा 28. तो हम लोग का बेसिकली आंसर क्या आया, 2.7 हम लोग का आ गया आंसर. ठीक है, सेकेंड सम करते हैं ताकि आपको समझ में आ जाएगा. तो सेकेंड सम इज 126.35 divided by 7. So I will just write the question here, that is 126.35 divided by 7. ठीक है, चलो इसको सॉल्व करते हैं. 7 की जगह पे, मतलब यहाँ पे डिवाइजर के पे जगह पे कोई भी डेसिमल पॉइंट नहीं है, सो वी राइट 7 और यहाँ पे 126.35. क्लियर, यहाँ तक इतना हुआ. अभी जब जैसे नॉर्मली हम लोग डिवाइड करते हैं वैसे हम लोग डिवाइड करेंगे. दैट इज 7 1 ज़ा 7, 12 minus 7, योर आंसर विल बी 5 हियर. अभी ये 6 नीचे आ जाएगा. ठीक है, सो 7 8 ज़ा 56. सो 56 minus 56 0 0. नाउ दिस 3 विल कम डाउन, बट उसके पहले देयर इज वन डेसिमल पॉइंट हियर, तो सेम डेसिमल पॉइंट हम लोग यहाँ पे दे देंगे. ठीक है, और दिस 3 वी विल राइट डाउन एज इट इज. नाउ कैन वी डिवाइड 3/7? नहीं, तो हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे, 7 0 ज़ा 0, 3 लिखेंगे एंड दिस 5 विल कम डाउन नाउ. ठीक है, सो नाउ 7 5 ज़ा 35. So 35 minus 35, your answer is 0 0. ठीक है, clear? So your answer here is 18.05. समझ में आया कैसे करते हैं? ठीक है, let us do the next sum now. The third sum is, I'll just erase this. Okay, the third sum is 22.5 divided by 1.5. Now this is a challenging. ठीक है, यहाँ से आपको ठीक तरह से समझ में आएगा कि हम लोग को कैसे डिवाइड करना है when there is a decimal point in the divisor. अभी आप देखोगे यहाँ पे डिवाइजर है और इसमें आपको क्या है, एक डेसिमल पॉइंट है. तो जब भी डिवाइजर में डेसिमल पॉइंट रहता है आपको क्या करना है, ये नंबर को आपको नेचुरल में कन्वर्ट करना है. आई रिपीट, ये जो डिवाइजर है इसको एक नेचुरल नंबर में आपको क्या करना है, कन्वर्ट करना है. कन्वर्ट करने के लिए आप क्या स्टेप फॉलो करोगे, बेसिकली राइट दिस 22.5 डिवाइडेड बाय 1.5, ऐसा नॉर्मली लिखो. ठीक है, अभी आपको क्या करना है कि ये जो डेसिमल की जगह है यहाँ से आपको, डिवाइजर की जगह यहाँ से आपको ये डेसिमल पॉइंट को हटाना है. ठीक है, हटाने के लिए आप क्या करोगे पता है आपको, टू कन्वर्ट दैट डिवाइजर इनटू अ नेचुरल नंबर आपको ये जो डेसिमल पॉइंट है वो शिफ्ट करना है. कैसे शिफ्ट करना है मैं आपको बता दूँ. तो आप यहाँ पे पहले लिखो 22.5, ठीक है, अपॉन 15. ना यहाँ पे एक डिजिट के पहले डेसिमल पॉइंट है. ठीक है, तो आप क्या करोगे, यहाँ पे एक ये जो डेसिमल जो यहाँ पे है उसको शिफ्ट करना है यहाँ पे बाय 1 डिजिट. आई रिपीट माई सेल्फ अगेन, मैं यहाँ पे वापस नीचे लिख के दिखाती हूँ आपको. यहाँ पे अगर आप देखो तो यहाँ पे डेसिमल पॉइंट एक डिजिट के पहले है. ठीक है, तो अभी क्या करना है आपको, ये जो ऊपर वाला जो डेसिमल पॉइंट है ये आपको शिफ्ट करना है बाय 1 डिजिट यहाँ पे. तो बेसिकली ये हो जाएगा 22.0 अपॉन 15. तो 0 के यहाँ पे कोई वैल्यू तो है नहीं, सो बेसिकली यू विल गेट दिस एज योर नंबर्स. अभी एक बार इसको आया, व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू डिवाइड 15 को 2 to 5 से डिवाइड करना है. ठीक है, जैसे हम लोग नॉर्मली डिवाइड करते हैं वैसे डिवाइड करना है. दैट इज 15 1 ज़ा 15, यहाँ पे आ जाएगा 75. ऑलराइट, नाउ 15 5 ज़ा आपका आंसर क्या है, 75. सो 75 minus 75 आपका यहाँ पे फाइनल आंसर आ जाएगा 15. ठीक है, लेट अस सॉल्व वन मोर सम, तो आपका पूरा डाउट जो है वो क्लियर हो जाएगा. ठीक है, the next sum, that is the fourth sum, is 3.645 divided by 1.35. ठीक है, सो लेट नो फर्स्ट, सॉरी वो तो फिफ्थ था, पहले फोर्थ करते हैं. फोर्थ इज 2.28 डिवाइडेड बाय 0.02. अभी दिखने में आपको डिफिकल्ट लगेगा बट डोंट वरी, दिस इज ऑल्सो वेरी इजी. ठीक है, 4.28 डिवाइडेड बाय 0.02. अभी ये जो डिवाइजर है दिख रहा है आपको, ये डिवाइजर आपको नेचुरल नंबर में कन्वर्ट करना है. आप कैसे करोगे, पहले यहाँ पे लिखो 228 अपॉन 0.02. ठीक है, ये आपका नंबर है. ठीक है, अभी मैं आपको यहाँ पे करके दिखाती हूँ. अभी आपको क्या करना है, आपको
काउंट करना है कि डेसिमल नंबर कहाँ पे है, नीचे डिवाइजर की जगह पे, दैट इज डिनोमिनेटर की जगह पे 2 डिजिट के पहले, 2 डिजिट आपको याद रखना है, 2 डिजिट। तो यहाँ पे ये जो डेसिमल है उसको शिफ्ट करना है टूवर्ड्स द राइट हैंड साइड बाय 2 डिजिट। तो ये हो गया 1 डिजिट, ये हो गया 2 डिजिट, तो बेसिकली डेसिमल पॉइंट हो जाएगा, आ जाएगा यहाँ पे। सो बेसिकली यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे 28.0। अभी यहाँ पे जीरो लिखने की कोई जरूरत नहीं, ये लिखने की कोई जरूरत नहीं, जीरो के पॉइंट के बाद, डेसिमल पॉइंट के बाद जीरो की कोई वैल्यू नहीं रहता है। सो वी विल नॉट राइट दिस जीरो, हम लोग सिर्फ लिखेंगे 428/2। समझ में आया क्या किया हम लोग ने? सो बेसिकली आपको देखना है कि ये जो डेसिमल है तो कितने डिजिट के बाद है, 2 डिजिट के बाद है, तो ये ऊपर का डेसिमल भी आप यहाँ पे शिफ्ट करोगे बाय 2 डिजिट। ठीक है, क्लियर? तो अभी ये आपका आंसर आया। चलो इसको डिवाइड करते हैं, देखा कितना इजी सम है। नाउ 2 2 ज़ा 4 आया, 4 - 4 इज 0, ये 2 नीचे आ जाएगा, दैट इज 2 1 ज़ा 2। नाउ अगेन 2 - 2 इज 0, नाउ दिस 8 विल कम डाउन, 2 4 ज़ा 8। ठीक है, आपका आंसर क्या आया यहाँ पे 2 पॉइंट नहीं, आपका आंसर आ जाएगा 214। क्लियर? कुछ नहीं करना है आपको, सिर्फ पहले फर्स्ट स्टेप क्या है कि ये जो डेसिमल पॉइंट है इसको आपको कन्वर्ट करना है इनटू अ नेचुरल नंबर। कैसे कन्वर्ट करना है? आपको शिफ्ट करना है डेसिमल पॉइंट को। क्लियर? लेट अस डू द मोस्ट सम्स नाउ, ताकि आपके सभी डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। ओके, नाउ द नेक्स्ट फिफ्थ वन इज 3.645 divided by 1.35. चलो let us solve the sum. First I will write the question, that is 3.645 divided by 1.35. अभी चलो we will write this into a fraction form, लिखा, ताकि आपको easy हो जाएगा to convert. ठीक है, अभी देखो आप जो डेसिमल पॉइंट है वो कितने नंबर के पहले है, 2 डिजिट के पहले। तो यहाँ पे डेसिमल नंबर है वो 2 डिजिट के बाद शिफ्ट होगा, तो बेसिकली वो यहाँ पे शिफ्ट होगा 4 और 5 के बीच में। तो हम लोग यहाँ पे कैसे लिखेंगे 636.5/135, और ये जो नीचे का डेसिमल पॉइंट है वो कट हो जाएगा, वो आपको यहाँ पे लिखने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, समझ में आपको कैसे करना है? ऑलराइट, चलो नाउ वी विल डू द नॉर्मल डिवीजन जैसे हम लोग हमेशा करते हैं। हाउ? दैट इज 135 यहाँ पे आ जाएगा एंड 364.5। ठीक है, नाउ 135 2 ज़ा विल बी 270। ठीक है, अभी इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करने के बाद आपका आंसर यहाँ पे आ जाएगा, दैट इज 94। अभी ये 5 आ जाएगा नीचे, पर उसके बीच में ये डेसिमल पॉइंट है यहाँ पे। सो व्हाट वी विल डू, ये डेसिमल पॉइंट हम लोग कहाँ लेंगे, यहाँ पे ऊपर लिखेंगे। ठीक है, क्लियर? नाउ 135 7 ज़ा विल बी 945, 000। तो बेसिकली आपका आंसर क्या आया यहाँ पे 2.7। क्लियर कैसे किया हुआ है? चलो लेट अस डू द नेक्स्ट सम, दैट इज द सिक्स्थ सम। द सिक्स्थ सम इज 0.728, यू कैन सी इन योर टेक्स्ट बुक 0.4। ठीक है, ये हम लोग का सम है। चलो नाउ हम लोग पहले नंबर यहाँ पे लिखेंगे, दैट इज 28/0.04। अभी आपको देखना है कि डिनोमिनेटर के जगह पे 2 डिजिट के पहले डेसिमल आता है। ठीक है, तो अभी हम लोग को क्या करना पड़ेगा, ये जो डेसिमल है वी हैव टू शिफ्ट इट बाय 2 डिजिट, तो यहाँ पे आ जाएगा बेसिकली। सो इट विल बी 72.8/4। ठीक है, क्लियर? चलो नाउ वी विल डू द डिवीजन। 4 यहाँ पे आ जाएगा, 72.8। सो 4 1 ज़ा 4, 7 - 4 इज 3, ये 2 नीचे आ जाएगा, फिर 4 8 ज़ा 32, 0 आया यहाँ पे। नाउ दिस डेसिमल पॉइंट हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, ये जो डेसिमल है ओके 2 और 8 के बीच में, इसको हम लोग अभी यहाँ पे ऊपर लेके जाएंगे। ठीक है, नाउ 4 2 ज़ा 8, सो 8 - 8 इज 0। तो बेसिकली हम लोग का आंसर यहाँ पे क्या आया 18.2। क्लियर कैसे करते हैं? लेट अस डू द सेवेंथ सम नाउ। द सेवेंथ सम इज ऑल्सो वेरी इजी। द सेवेंथ सम इज 13.06 डिवाइडेड बाय 0.08। ठीक है, चलो इनको पहले फ्रैक्शन के इसमें लिखते हैं, सो इट विल बी ईजियर फॉर योर। अभी ये डिवाइजर जो है, ठीक है, ये डिवाइजर को हम लोग को क्या करना पड़ेगा, नेचुरल वे में कन्वर्ट करना पड़ेगा। इसके लिए व्हाट वी हैव टू सी कि ये डेसिमल पॉइंट जो है उसके बाद में कितने डिजिट है। तो 2 डिजिट है, तो ऊपर का ये जो डेसिमल वी हैव टू शिफ्ट इट बाय 2 डिजिट। तो डेसिमल पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा, जो कि बनेगा 1306/8। ठीक है, यहाँ पे ऐसा लिखने की कोई ज़रूरत नहीं, 0.0 लिखने की कोई वैल्यू नहीं, क्योंकि डेसिमल पॉइंट के बाद 0 की कोई वैल्यू है नहीं बेसिकली। ठीक है, तो चलो लेट अस डिवाइड। यहाँ पे लिखेंगे 8 1306, सो 8 1 ज़ा विल बी 8, 13 - 8 योर आंसर विल बी 5। अब ये 0 नीचे आ जाएगा। नाउ 8 6 ज़ा 48, 50 - 48 2, और फिर ये 6 आ जाएगा नीचे। नाउ 8 3 ज़ा 24। ठीक है, नाउ हियर द रिमाइंडर विल बी
2, पर रिमाइंडर हम लोग नहीं लिख ऐसे ही नहीं रख सकते, वी हैव टू डिवाइड। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे एक डेसिमल पॉइंट ले लेंगे इन द क्वेश्चन। नाउ ये डेसिमल पॉइंट ले लिया मतलब यहाँ पे हम लोग 0 ले सकते हैं, विच वी हैव ऑलरेडी स्टडीड इन आवर प्रीवियस क्लास, ठीक है। तो अभी यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा, 8 2 जा 16। नाउ 20 minus 16 4, अगेन वी टेक अ 0 क्यों, हम लोग यहाँ पे 0 क्यों ले सकते हैं, बिकॉज वी हैव टेकन अ डेसिमल पॉइंट। नाउ 8 5 जा विल बी 40, 40 minus 40 योर आंसर विल बी 0 0। सो बेसिकली आपका यहाँ पे आंसर आ जाएगा ये, ठीक है, क्लियर, ऑलराइट। नाउ लेट अस डू द लास्ट सम नाउ, दैट इज द 8th वन। योर 8th सम इज, वो भी बहुत ईजी है, 58.635 डिवाइडेड बाय 4.5, ठीक है। अभी हम लोग डायरेक्टली क्या लिखेंगे, देखो यहाँ पे एक डिजिट के बाद डेसिमल है पॉइंट है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे डायरेक्टली लिखेंगे, दैट इज 58 को ये डेसिमल एक डिजिट से यहाँ पे शिफ्ट करेंगे 6.35। समझ में आया मैंने कैसा किया, बेसिकली यहाँ पे जो डेसिमल पॉइंट था वो एक डिजिट के बाद था, इसके लिए ये डेसिमल पॉइंट मैंने शिफ्ट किया राइट हैंड साइड पे बाय 1 डिजिट। सो 6 और 3 के बीच में मैंने बेसिकली दिया हुआ है डेसिमल पॉइंट। ओके, चलो नाउ लेट अस डिवाइड। 45 यहाँ पे आ जाएगा 58.635। ऑलराइट, नाउ 45 1 जा 45, फिर 58 को जब आप 45 के साथ माइनस करोगे विल गेट द आंसर एज 13। नाउ ये 6 नीचे आ जाएगा, 45 3 जा विल बी 135। ओके, अगेन यू विल गेट द आंसर एज 1 ईयर, ठीक है। अभी यहाँ पे एक पॉइंट था ना, तो हम लोग एक पॉइंट दे देंगे। नाउ ये ऊपर भी वो सेम पॉइंट जो आएगा क्वेश्चन के जगह पे, एंड दिस 3 विल कम डाउन, दिस 3 विल कम डाउन नाउ, ठीक है। सो नाउ 13 को तो आप डिवाइड नहीं कर सकोगे तो आप क्या करोगे, यहाँ पे 0 ले लोगे और यहाँ पे आ जाएगा 0। नाउ 13 एज इट इज, नाउ दिस 5 विल कम डाउन, ठीक है। नाउ 45 3 जा 135, सो 135 minus 135 your answer will be 0 0 0। so final answer is 13.03। क्लियर हम लोग ने कैसे किया हुआ है, ठीक है।